दोस्तों, हमने ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर 23 फरवरी 2024 को पोस्टेड अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ईपीएफ का कोई सदस्य अपने ईपीएफ प्रोफाइल में कोई चेंज कैसे करवा सकता है। इस प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का समाधान करते हुए ईपीएफओ ने इसे बेहद सरल बना दिया है। अब अधिकतर चेंज ईपीएफओ के अप्रूवल के बिना मेंबर या एम्प्लॉयर के लेवल पर ही किए जा सकेंगे। आइए जानते हैं क्या है नई प्रक्रिया। जिन सदस्यों का खाता ऐसे यूएएन से जुड़ा है जो 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट किया गया है, अर्थात आधार से वैलिडेटेड है, वे अपने नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता का नाम, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, स्पाउस यानी जीवन साथी का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लीविंग में कोई भी परिवर्तन स्वयं ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए सदस्य को अब कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना होगा। राष्ट्रीयता में परिवर्तन सदस्य अपने लेवल से केवल 2 ही मामलों में कर पाएंगे। 1, यदि एक कॉलम खाली हो और उसे इंडियन करना हो। 2, इंडियन से इंटरनेशनल वर्कर करना हो। शेष मामलों में चेंज की रिक्वेस्ट नियोक्ता के माध्यम से ऑनलाइन ईपीएफओ को जाएगी, जहां सक्षम अधिकारी द्वारा इसे अप्रूव किया जाएगा। इसी प्रकार यदि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लीविंग में कोई परिवर्तन तभी हो पाएगा जब वह ईपीएफओ में जमा अंशदान से मैच करेगा। मिसमैच के केस में यह परिवर्तन ईपीएफओ के सक्षम अधिकारी द्वारा अप्रूव किया जाएगा। दूसरी श्रेणी के मामले वे हैं जिनमें ईपीएफ अकाउंट यूएएन से लिंक तो है, किंतु उसे 1 अक्टूबर 2017 से पहले जनरेट किया गया है और आधार से वैलिडेट हुआ है। ऐसे सभी मामलों में मेंबर प्रोफाइल में कोई भी परिवर्तन केवल एम्प्लॉयर के अप्रूवल से ही हो सकेगा, यानी यह एम्प्लॉयर के स्तर से ही हो जाएगा। इसके लिए मेंबर को ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन भरना होगा, जिसे नियोक्ता द्वारा अप्रूव किया जाएगा। उन मामलों में जहां सदस्य का ईपीएफ अकाउंट यूएएन से लिंक तो है मगर वह आधार से वैलिडेटेड नहीं है, या यूएएन है ही नहीं, या सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और चेंज की रिक्वेस्ट दावेदार द्वारा की जा रही है। ऐसे सभी मामलों में सदस्य या दावेदार को फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन भरकर नियोक्ता को देना होगा। नियोक्ता इसे अपने लॉगिन से पोर्टल पर अपलोड करेगा। इसके पश्चात यह ईपीएफ कार्यालय पहुंच जाएगा, जहां सक्षम ईपीएफ अधिकारी द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा। जिन केसेस में नियोक्ता पोर्टल पर अपलोड नहीं कर सकता है, उनमें फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन को सदस्य या नियोक्ता द्वारा संबंधित ईपीएफ ऑफिस में जमा करना होगा, जहां पीआरओ द्वारा इसको पोर्टल पर एंटर किया जाएगा। इसके पश्चात इसे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न भी होगा कि यदि कंपनी बंद हो गई हो और नियोक्ता उपलब्ध ना हो तो क्या होगा। हम बता दें, ऐसे सभी मामलों में मेंबर को ज्वाइंट डिक्लेरेशन भरकर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ऑथराइज्ड ऑफिसर से साइन करवाकर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ ईपीएफ ऑफिस में जमा करना होगा। तो यह थी जानकारी ज्वाइंट डिक्लेरेशन यानी मेंबर प्रोफाइल करेक्शन की प्रक्रिया में हुए रीसेंट चेंजेस की। ये सभी चेंज लागू हो चुके हैं और अब आप बहुत आसानी से बिना किसी असुविधा के अपने प्रोफाइल में चेंजेस कर पाएंगे। तो है ना ये जानकारी आपके काम की। देखते रहिए हमारे वीडियोस ऐसी ही जानकारियों के लिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।